हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे नंबर 7 और डे नंबर 6 में मैं दौड़ा था 19 मिनट और 5 सेकंड और आज मैं दौड़ा हूँ 21 मिनट और 10 सेकंड प्लस। तो दोस्तों, आज मैं 21 मिनट और 10 सेकंड इतना दौड़ चुका हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो उसके बाद मैं शूट मारता हूँ जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब वो कितनी भी मारनी है, मतलब जब आप शूट शुरू करते हैं ना तो समय सोचना है, देखना है कि हाँ भाई वहाँ वो जगह है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मुझे अभी वो पेड़ दिख रहा है जो आपको ठीक लाइट के आगे दिख रहा है, पेड़, वो पेड़ या फिर उसके पीछे की स्ट्रीट कुछ भी हो सकता है ना, जो चीज़ आपको विजिबल है, दूर विजिबल है, टारगेट बनाओ कि इसको पार करना है मुझे शूट मारते हुए। और शूट कैसी मारने की, पूरी जान, जैसे पिक्चरों में हीरो दौड़ते हैं ना किसी को बचाने के लिए, तो वैसे सोच के भागना है आपको। और दोस्तों, शूट में पता है कमाल की बात क्या होती है कि देखो, शूट मारते हुए आपको पता होता है कि आज का फिनाले है, तो शूट मारने में मज़ा भी आता है। आपको पता है कि इसके बाद आज का टारगेट पूरा है भाई, काम पूरा आज का, ऊपर से आप टारगेट भी पूरा कर चुके हो, तो खुशी भी है। और जब आप शूट में पूरी जान लगा के दौड़ते हो ना, तो कोई तरीका नहीं है, बस पूरी जान लगाओ और दौड़ जाओ एक तरफ से। अब उसमें मज़ा क्या आता है, उसमें भागते हुए आपको सच में लगेगा कि आप हीरो हो। क्योंकि जो आपकी पोजीशन होगी ना, भागने की पोजीशन बोल रहा हूँ मैं, जो आपका पोस्चर होगा भागते हुए, वो बिल्कुल हीरो की तरह ही आता है हमारा उस समय। जब हम प्रॉपर स्प्रिंट मारते हैं ना, तो स्प्रिंट मारते हुए हर इंसान हीरो लगता है। और वो जब आप लोग शूट मारोगे तो आप लोग समझ जाओगे इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये करते हुए ये सबको दिमाग में चल रहा है कि आप हीरो भी लग रहे हो, आपको फील भी आ रहा है। सोचो किसी को बचाना है वहाँ पे उस पेड़ के पीछे, ठीक है, और आप दौड़ के जा रहे हो, भाग के जा रहे हो। जैसे इस मंजिल को पार करोगे तो आपको पता है कि आपका टारगेट पूरा हुआ, और पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि एडनर एड्रा मेरे मुंह में, मैं जानता था कि ये शब्द लड़खड़ाएगा ज़रूर, एडलरिन मजाक कर रहा हूँ, एडनल अबे एडर्नलिन, हाँ एडर्नलिन, यस, एडर्नलिन रश, जो कहता है ना बॉडी में कि आदमी दौड़ रहा है और उसके अंदर एक पूरा का पूरा एक वो जोश भर रहा है उस चीज़ का, मतलब वो पूरा का पूरा फील आपको शूट मारते हुए आएगा दोस्तों। और जैसे आपकी शूट पूरी होगी तो आपको लगेगा कि आज मैंने अपनी मंजिल को पार कर दिया दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ आज की। तो दोस्तों, आज अभी तक का सबसे ठंडा दिन था जितने दिन में दौड़ने आया ना। आज अचानक से ठंड इतनी बढ़ गई कि साला जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा भाई आज तो बड़ी ठंड लग रही है। और जब ठंड बढ़ती है तो दौड़ने में भी दिक्कत होती है ना। और ऊपर से अगर आप लोग को दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है आप लोगों को मेरे हिसाब से, हाँ आप देख रहे होंगे कि लाइट के आगे कोरा नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि कैमरा में दिख नहीं रही चीज़ें, लेकिन इस पूरे मैदान में अभी कोरा है, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आएगा क्योंकि कैमरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, जब हम वहाँ थे ना, कहाँ, जहाँ से इस ग्राउंड की शुरुआत आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ से इस पूरे ग्राउंड में कोहरा नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी मैं सच बताऊँ तो अभी हम लोग कोहरे के अंदर हैं, इसलिए इस कोहरे के अंदर से बाहर की दुनिया अलग दिख रही है। देखो अब ये देख सकते हो, जो लाइटों के नीचे कोहरा लगा ना, उस कोहरे के अंदर है दोस्तों। और दौड़ते हुए जब ठंड हो और आप दौड़ रहे हो, थोड़ा अंधेरे का समय हो और कोहरा हो, ये सब कुछ डेडली कॉम्बिनेशन है। और पता नहीं यार, जब मैं दौड़ते हुए आया तो मुझे ठंड का वो मौसम भी ना ऐसा, आज इन्वायरमेंट सब कुछ, मतलब अपने इर्द गिर्द सब चीज़ ऐसी लग रही थी कि यार काफ़ी नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा था मुझे। आज बिना दौड़ने से पहले ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का। आज जब मैं घर में सोचा नहीं, मैंने कहा दौड़ने जाना, मैंने कहा ऐसा करता हूँ आज छुट्टी कर लेता हूँ, और जिस दिन छुट्टी का दिन होगा, जो मेरा 7-8 दिन जिस दिन छुट्टी मारता हूँ मैं, उस दिन ऐसा करूँगा, उस दिन दौड़ने चल जाऊँगा। पूरी मन बन गया था कि भाई आज स्किप कर रहे हैं, उस दिन छुट्टी के दिन दौड़ने चल जाऊँगा। लेकिन जैसे तैसे करके दोस्तों, मैंने अपने मन को मारा और मैं आ गया इस मैदान में। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि एक बार अगर आप घर से बाहर निकल गए कुछ करने के लिए, तो आप काम को पूरा ही करके आएंगे दोस्तों। ये मैं आप सबके बारे में और अपने बारे में जानता हूँ बात, कि हम सबके सब इस तरह के हैं कि अगर हम एक बार मैदान में आ गए, एक बार ग्राउंड में खड़े हो गए ना, तो हम जो हमें काम मिला है हम उस काम को पूरा करके रहेंगे, उल्टा अपना बेस्ट देंगे, है ना। तो आज है डे नंबर 7। अब डे नंबर 8 के लिए मैं दौड़ा हूँ 19 से 5 20 हाँ 21 मिनट 10 सेकंड दौड़ा हूँ मैं आज। तो लाजमी सी बात है कि कल मेरा टारगेट होना चाहिए 23 मिनट, लेकिन को सोच रहा हूँ मैं कि 23 मिनट से ज़्यादा, लेकिन नहीं मैं कल 23 मिनट ही दौड़ूंगा, क्योंकि
अगर मैं जितना ज़्यादा बढ़ाऊँगा उतनी ज़्यादा मुझे दिक्कतें आने लगेंगी, क्योंकि अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। और अब जोश में होश खोना मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आज, हाँ यस, ये मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया। जब आज मैं दौड़ रहा था ना, तो क्या हुआ कि इस मैदान में दौड़ते दौड़ते जब मुझे पता था कि मेरा करीबन 80% टारगेट पूरा हो चुका है, तो मैं भागते भागते, क्या हुआ कि एक गड्ढा था इसमें ग्राउंड में। अब सारा अंधेरे में दिखता भी नहीं गड्ढा। उस गड्ढे में मेरा पैर ऐसे पड़ा कि आप समझ सकते हो कि मेरा पैर इतनी बुरी तरह लचका मतलब घुटने में ना झटका पड़ा मेरा बहुत तेज़ दौड़ते हुए। और जैसे कि मेरा टारगेट पूरा हुआ नहीं था उस समय, तो मैं रुक भी नहीं सकता था, तो मैं उसी दर्द के साथ दौड़ता रहा। लेकिन मैं इतना समझ गया था कि जो घुटना है ना मेरा, भी तो बॉडी गर्म है, तो मुझे पता चला नहीं। लेकिन वो मेरे घुटने में लगी इस तरह से थी, झटका इस तरह से लगा मेरे घुटने में कि अब जब मेरी बॉडी ठंडी होगी ना, या जब मैं बैठूँगा जाके, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि आज घुटने में लगी है। मतलब इससे होगा कुछ नहीं, इससे ये मैं जानता हूँ कि कल के दिन घुटना थोड़ा मेरे को दिक्कत करेगा दौड़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी दिक्कतें आएंगी उतने स्ट्रॉन्ग हम बनेंगे। फ़ौज में कहता है ना एक बात कि जितना तगड़ा रगड़ा, एक सेकंड, नहीं, ये डायलॉग नहीं है, डायलॉग मुझे याद करना दो मैं, ताकि आप लोगों को एक लाइन में बोल पाऊँ ये लोग ताकि मैं आप लोगों को एक लाइन में सुना दूँ डायलॉग क्या है। हाँ, जब झेलेगा रगड़ा तभी तो बनेगा तगड़ा, या ऐसे कुछ है समथिंग, कि मतलब जितना तगड़ा रगड़ा उतना बंदा तगड़ा, ऐसे कुछ समथिंग है। मतलब समझ गए हो आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग उसका मतलब समझ चुके हो। तो फ़ौज में कहते हैं कि जितना तगड़ा रगड़ा मिलेगा आपको। रैगिंग और रगड़ा एक चीज़ नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं। रैगिंग तो वो बदसलूकी है जो कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे करते हैं अपने जूनियर्स के साथ, जो मतलब एक होता है ना कि रिवेंज कह सकते हो आप उसको, कि उनके साथ अत्याचार हुआ है तो वो उस भड़ास को किसी और पे निकालते हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ रगड़ा जो फ़ौज में मिलता है, जो फ़ौज में रगड़ा है, वो ऐसा रगड़ा होता है कि वो आपको ट्रेनिंग, मतलब चीज़ें हार्ड्स करवाएंगे, लेकिन वो चीज़ें आपकी बेटरमेंट के लिए ही होंगी। मतलब आपका फ़ायदा ही होता है उसमें। रैगिंग और रगड़ा में बहुत अंतर है दोस्तों। बहुत लोग रैगिंग और रगड़ा दोनों सेम ही समझते हैं, लेकिन अलग चीज़ें हैं। रगड़े के पीछे इंटेंशन ये होता है कि हमें इस इंसान को और बेहतर मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रॉन्ग बनाना है, टफनेस को फेस करके। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान क्या बोलते हैं, टफ समय को फेस करता है ना, टफ समय को, टफ सिचुएशंस को, टफ चीज़ों को फेस करता है, मुसीबतों मतलब हार्डशिप्स को पार करता है, फेस करता है, उसके बाद इंसान एक बेहतर इंसान बन जाता है, और कुछ सीखने को मिल जाता है इंसान को, जैसे हम सब के साथ है। सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आप घर के अंदर बैठे तो आप लोगों को ठंड लग रही बहुत, लेकिन जैसे आप घर के बाहर निकल गए, ठंड के मौसम में आप बाहर निकल गए, तो आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी जितनी घर के अंदर बैठ के लग रही है, अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठकर। लेकिन जैसे आप बाहर घूम कर आओगे तो आपको अंदर आकर उतनी ठंड नहीं लगेगी। ये एक मैंने थोड़ा अलग तरह का दी एग्जाम्पल, पर आप लोग समझ गए हो इस बात का मतलब, तो आप लोग समझ ही गए होगे दोस्तों। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मिलते हैं ब्रेक के बाद।